हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं परचेज प्राइस ऑफ बॉन्ड्स। पर इसे पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा बॉन्ड्स एक्चुअल में होता क्या है। देखो, बॉन्ड एक रिटर्न प्रॉमिस है जो या तो कोई गवर्नमेंट या कॉरपोरेशन आपको करती है एक स्पेसिफाइड सम पे करने के लिए किसी स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट पर। और क्या प्रॉमिस करती है, इसके साथ साथ वो आपको कुछ रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट्स भी देगी किसी स्पेसिफाइड रेट पे, कुछ रेगुलर इंटरवल्स पे, until the bond is redeemed और until the bond is matured। अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करके अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो सपोज करो एक बॉन्ड है जो कि 100 रुपए की है, जो कि इशू कर रही है एक कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये इशू प्राइस क्या है, 100 रुपीज। इसे हम कहते हैं फेस वैल्यू। फाइन। अब वो क्या कह रही है कि हम 10 साल बाद आपको 110 रुपया जो है वो पे करेंगे। ये क्या हो गई, मेरी रिडम्पशन वैल्यू। ठीक है, और कितने टाइम के लिए है ये बॉन्ड, 10 ईयर्स के लिए। तो यहाँ पे जो टाइम है वो मैं डिनोट कर रही हूँ 10 से, 10 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो ये आपकी बॉन्ड की डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट है कि बॉन्ड एक है 100 रुपए की और गवर्नमेंट या कॉर्पोरेशन ने प्रॉमिस करा है कि वो आपको एक स्पेसिफाइड सम देगी। हमारे इस केस में स्पेसिफाइड सम क्या है, ₹110। किस डेट पे देगी, आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, तो इससे मुझे ये पता लग गया कि जो मेरी बॉन्ड की लाइफ है वो कितनी है, 10 ईयर्स। प्लस वो क्या कह रहे हैं कि हम आपको जो है इस बॉन्ड के ऊपर रेगुलर डिविडेंड भी देंगे या रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट भी देंगे, जिसे मैं आई से डिनोट कर रही हूँ। कितना इंटरेस्ट पेमेंट देंगे, 5% इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या लिखा था, टू पे इंटरेस्ट पेमेंट्स एट अ स्पेसिफाइड रेट। रेट कितना है, 5%। कब देंगे, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, एट एंड ऑफ एवरी ईयर। ओके, कब तक देंगे ये, अंटिल द बॉन्ड इज रिडीम्ड। और बॉन्ड की लाइफ कितनी है, 10 साल की। तो ये इंटरेस्ट पेमेंट 5% की, इसे अगर मैं कैलकुलेट करूं यहाँ पर तो इट विल कम टू ₹5। हमेशा एक चीज याद रखना, जो भी इंटरेस्ट पेमेंट कैलकुलेट होगी वो हमेशा फेस वैल्यू पर ही कैलकुलेट होगी। हमेशा फेस वैल्यू पर ही इंटरेस्ट पेमेंट्स की कैलकुलेशन होगी। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। बॉन्ड क्या है, बॉन्ड एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसके अंदर अगर आप एक बार पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपको हर साल कुछ ना कुछ, जैसे डिविडेंड मिलता है स्टॉक्स के अंदर, वैसे यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट्स मिलती है जो आपको हर साल मिलती रहेगी। और जब उस बॉन्ड की मेच्योरिटी आ जाएगी उसके बाद आपको कुछ स्पेसिफाइड सम मिलेगा। ठीक, ये है मोटी मोटी बात बॉन्ड्स क्या होते हैं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे कि मैम हमें पता है बॉन्ड्स क्या होते हैं, तो बॉन्ड्स का परचेज प्राइस निकालने की क्या जरूरत है, या बॉन्ड्स की वैल्यूएशन करने की क्या जरूरत है। देखो, तो जैसे स्टॉक्स को हम मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, वैसे ही बॉन्ड्स को भी हम मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। अब एक इंसान है, उसने 100 रुपए की ये बॉन्ड परचेज कर ली थी, लेकिन अब उसे पैसे की जरूरत है, वो इसको बेचना चाहता है। तो वो मार्केट में कोट करता है कि मैं तो ना जी ये बॉन्ड जो है 102 रुपए में बेचना चाहता हूँ। तो तुम्हें एज अ इन्वेस्टर ये डिसीजन लेना है कि क्या मैं 102 रुपए की इस बॉन्ड को परचेज करूं या ना करूं। विल इट बी वर्थ वाइल फॉर मी टू परचेज दिस 102 रुपीज बॉन्ड और नॉट, क्योंकि इसकी फेस वैल्यू तो 100 रुपए थी, लेकिन अब मार्केट में तो 102 रुपए का मिल रहा है। तो इस चीज को पता करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट व्हाट इज द वर्थ ऑफ बॉन्ड टुडे, और व्हाट शुड बी द परचेज प्राइस ऑफ बॉन्ड, और व्हाट शुड बी द प्राइस दैट आई शुड पे फॉर परचेजिंग दैट बॉन्ड। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं 102 रुपए की बॉन्ड खरीद लूं और मुझे लॉस हो जाए। तो ये सारी चीजें पता करने के लिए हमें बॉन्ड की वैल्यूएशन करनी पड़ती है, या बॉन्ड का परचेज प्राइस जो है निकालना पड़ता है। अब यहाँ पे तुम्हें एक और टर्म जो है वो समझने की जरूरत है, जिसे हम कहते हैं यील्ड रेट। यील्ड रेट क्या है, देखो तुम एक इन्वेस्टर हो, ठीक है, यू आर एन इन्वेस्टर। तो कोई भी इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करेगा, तभी जब उसे कोई इनकम जनरेट होगी। तो जो भी इनकम तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ रेट, दैट इज नोन एज द यील्ड रेट। मतलब अगर आज मैंने 102 रुपया इन्वेस्ट करा तो मुझे आने वाले सालों में एटलीस्ट इनकम चाहिए उसके ऊपर 20% रिटर्न की, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, यील्ड रेट हो जाएगा। इस यील्ड रेट को हम कभी कभी कहते हैं यील्ड टू मेच्योरिटी, यील्ड टू मेच्योरिटी।
एक और बार फिर से तुम्हें सिंपली समझाती हूँ। यील्ड टू मेच्योरिटी या यील्ड रेट का मतलब क्या है कि जब एक चीज मेच्योर हो जाएगी, वो चाहे कुछ भी हो, चाहे बॉन्ड हो, चाहे डिबेंचर हो, चाहे स्टॉक हो, एक चीज जब मेच्योर हो जाएगी तो वो कितनी यील्ड जो है मेरे लिए जनरेट करेगी। यहाँ पे सिंपल एग्जांपल लेती हूँ मैं, 100 रुपए की बॉन्ड मिल रही है और एज ए इन्वेस्टर मैं चाहती हूँ कि वो एटलीस्ट 10% की रिटर्न मेरे लिए जनरेट करे। ठीक है, 10% की रिटर्न मतलब 100 रुपए की कोई भी चीज अगर मैं परचेज करूं तो एट द एंड जब तक उसकी रिडम्पशन हो जाती है, जब वो मेच्योर होगी, तो मेरे पास एटलीस्ट 110 रुपए हो अपने हाथ में। ये है यील्ड टू मेच्योरिटी। यील्ड टू मेच्योरिटी और यील्ड रेट इज नथिंग बट इट इज द रेट ऑफ रिटर्न दैट द इन्वेस्टर इज एक्सपेक्टिंग बाय इन्वेस्टिंग इनटू अ बॉन्ड। आई होप यहाँ तक सारी बातें जो है सबको क्लियर है। ठीक है, तो चलो अब मैं एक क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ यहाँ पे। So now let's start with a very simple question. So the question says हमारे पास एक बॉन्ड है जिसकी जो फेस वैल्यू है वो है 1000 रुपीज। ठीक है, और इसकी जो लाइफ टाइम है वो है 10 years एंड द रिडम्पशन वैल्यू इज 1100। ठीक है, जो 10 साल बाद हमें अमाउंट मिलने वाली है वो है 1100 रुपए। इसके अलावा हमें गिवन है इंटरेस्ट पेमेंट्स रेट की 4% हर साल एट द एंड ऑफ एवरी ईयर हमें कुछ इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगी। कितनी? 4% की। और जैसा कि एक बात मैंने तुम्हें सिखाई है कि इंटरेस्ट पेमेंट किस पे कैलकुलेट होगी, हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगी। तो यहाँ पे क्योंकि फेस वैल्यू 1000 रुपए है तो मेरी जो इंटरेस्ट पेमेंट हो गई वो हो गई ₹40। और क्वेश्चन में साथ में हमें ये भी गिवन है कि यील्ड टू मेच्योरिटी क्या है, 5%। एक इन्वेस्टर है जो कि इस बॉन्ड को परचेज करना चाहता है और वो 5% का रिटर्न जो है एक्सपेक्ट करता है। तो गिवन दिस ऑल द इंफॉर्मेशन मुझे निकालना है व्हाट विल बी द परचेज प्राइस ऑफ द बॉन्ड, क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, बॉन्ड का परचेज प्राइस निकालने के लिए हमें क्या करना। सबसे पहले तो हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी किसकी, इस रिडम्पशन प्राइस की, जो कि है मेरा 1100 रुपीज। ठीक है, इसकी मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, प्लस जो भी मैं हर साल इंटरेस्ट पेमेंट रिसीव कर रही हूँ 40 रुपीज फॉर 10 years, उनकी भी मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब तुम कहोगे मैम क्यों निकाल रहे हैं हम ये इंटरेस्ट पेमेंट्स, क्यों निकाल रहे हैं हम ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट पेमेंट्स की, प्रेजेंट वैल्यू रिडम्पशन वैल्यू की। तो मैं यहाँ पे थोड़ा डीप में तो नहीं जा रही हूँ इस टॉपिक में, बट टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट आपने सुना होगा कि एक चीज की वर्थ जो आज से 10 साल पहले थी, ऐसा तो नहीं है उसकी वर्थ आज भी सेम है। अब 100 रुपए में आज से 10 साल पहले कितनी सारी चीजें आ जाती थी, बट आज की डेट में 100 रुपए में बहुत ही थोड़ा सा सामान आता है। तो वही कंसेप्ट यूज करके मैं ये पता करना चाह रही हूँ कि ये जो सारा पैसा आज से 10 साल बाद मुझे मिलने वाला है, या ये जो इंटरेस्ट पेमेंट्स मैं हर साल रिसीव करने वाली हूँ, उनकी आज की डेट में कितनी वैल्यू है, ताकि मैं ये डिसाइड कर सकूँ कि मुझे बॉन्ड खरीदना है या नहीं खरीदना है। as simple as that. ओके, क्लियर। तो अब देखो, ये रिडम्पशन वैल्यू जो है मेरी है 1100 रुपए। ये मुझे कब मिलने वाली है, ये जो रिडम्पशन प्राइस है ये मुझे कब मिलने वाला है, आज से 10 साल के बाद। ठीक है, सो एट द एंड ऑफ 10 year आई विल बी गेटिंग माई 1100 रुपीज। नाउ आई हैव टू कम बैक टू जीरो। आज की डेट में इस 1100 रुपए की क्या वैल्यू है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। उसके लिए अब मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाऊंगी जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, ध्यान से देखना मेरी बात और सुनना भी। P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n gives us the amount. ओके, अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो सिंपली हमें क्या बताता है कि देखो जी, मैं तो 100 रुपए आज की डेट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 10 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो बताओ भाई 10 साल बाद मेरी कितनी अमाउंट बनेगी, है ना। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, मुझे 1100 रुपए ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, और इन्वेस्टर क्या बोल रहा है, भाई मेरे को तो 5% का रेट जो है वो कमाना है, 5% रिटर्न कमानी है, तो मतलब मेरे पास रेट भी गिवन था और टाइम भी मुझे पता है कितना, 10 साल में, क्योंकि इन्वेस्टर तो यही बोल रहा है कि मुझे तो 5% देखो रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। तो यहाँ से क्या मैं अपनी प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकती हूँ या प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकती हूँ कि मैंने कितना इन्वेस्ट करा होगा कि 10 साल बाद 1100 रुपए बन जाए, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 1100 डिवाइडेड बाय
1 प्लस 0.05 रेज टू द पावर 10। ये तो आ गई मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू इस रिडम्पशन प्राइस की। क्लियर? हो सकता है कि आपने अपने बैचलर्स टाइम के अंदर ये कंसेप्ट्स ऑलरेडी पढ़े हों, बट कभी कभी क्या होता है ना कि हम इन चीज़ों को क्रैम कर लेते हैं और इसका लॉजिक जानने की कोशिश नहीं करते। और मेरी कोशिश इस लेक्चर में ये है कि आपके जो कोर कंसेप्ट्स है वो भी क्लियर हो जाए। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब हमें निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट पेमेंट्स। अब देखो इंटरेस्ट पेमेंट्स के अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, वो ये है कि इंटरेस्ट पेमेंट्स जो है वो हर साल मिलेगी हमें। मतलब क्या कि पहले साल में मुझे मिले 40 रुपीज, ठीक है, फिर ऐसे ही दूसरे साल में भी मिले मुझे 40 रुपीज, ऐसे ही तीसरे साल में, और ऐसे जब 10th ईयर आया तब भी मुझे 40 रुपीज मिले। और ये जो कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है, ये जो सीरीज यहाँ पे लग रही है, उसे हम कहते हैं एन्युटी। जब इक्वल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स पे करी जाती है इक्वल इंटरवल्स पे, उसे हम कहते हैं एन्युटी। और इस एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, जिसे या तो आप टेबल से वैल्यूज निकाल सकते हो, ठीक है, या फिर आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे फॉर्मूला मैं यूज करने जा रही हूँ PVAF R, दैट इज R%, एंड देन N। ओके, अब ये देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी जो है वो या तो आप टेबल से चेकआउट कर सकते हो या फिर आप जो है फॉर्मूला है वो भी अप्लाई कर सकते हो। अगेन आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ एन्युटी बिकॉज आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इट इन द प्रीवियस क्लासेस एज वेल। ओके, so since we are majorly focusing on the bonds, so I will not be going into details of annuity payments. All right, so now here see what is the rate, what is the rate in the question, what is the yield to maturity, that is 5%. so rate की जगह पे मैं लिख देती हूँ 5%, okay, and then n की जगह पे क्या आ जाएगा 10 years. All right, now see, now we are done with everything. Okay, now we are done with everything. Now we just have to calculate all this stuff. So if I solve this first present value of the redemption price, I will be getting 675.29. Now let's come to the present value of interest payments. So 40 multiplied by present value table से हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू है क्या. So here I have got this present value of annuity table for you. Now what I have to see is that my rate was 5% and for how many years? For 10 years. ठीक है, तो ये जो column है n, this represents you the years and these values written in percentages represents the rate. तो मेरा rate क्या है 5%, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 10th ईयर में 5% के ऊपर जो वैल्यू है दैट आई विल सी दैट इज 7.721। अगर आपके पास पेपर में टेबल नहीं है और आपको कैलकुलेट करना है तो देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला एज वेल, दैट विल ऑल्सो गिव यू द सेम वैल्यू. ओके, so just writing it here 7.721. I hope you all can see the whole question and the solution. So you will get 308.87, that will give 984.16. This is basically the purchase price of the bond. इसका मतलब क्या है? सिर्फ तुम्हारा जो मोटिव है ये जानना नहीं है कि बॉन्ड का परचेज प्राइस क्या है, तुम्हें ये भी पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है. 984 का मतलब ये है कि अगर 984 रुपीज से ज्यादा तुम पैसा दे रहे हो इस बॉन्ड को परचेज करने के लिए तो तुम जो है लॉस में हो. समझ गए? ये कह रहा है कि अगर आज तुम 984 रुपीज इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हें 5% की रिटर्न मिल जाएगी. तो अगर मुझे 984 रुपीज इन्वेस्ट करने पर 5% की रिटर्न मिल रही है, 5% का यील्ड रेट मिल रहा है, तो कोई पागल ही होगा जो 1000 रुपए में इस बॉन्ड को परचेज करेगा. ठीक है, ये होती है वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड. हो सकता था यहाँ पे प्राइस आ जाता 1000 रुपीज से ज्यादा, सपोज आ जाता 1002 रुपीज, 1002
2 रुपीज अगर आ जाता तो फिर तो इन्वेस्टर होता फायदे में। 1002 रुपीज अगर परचेज प्राइस होता बॉन्ड का, तो फिर इसका मतलब होता कि अगर आज मैं 1002 रुपया इन्वेस्ट करती हूँ तो मुझे आने वाले सालों में 5% का इफेक्टिव रेट मिल रहा है ना। तो फिर तो इन्वेस्टर भाग के 1000 रुपए में खरीद लेता। जो चीज उसे 1002 रुपए देने पे मिल रही है वो अभी उसे 1000 रुपए में ही मिल रही है, तो वो खरीदता। लेकिन अब नहीं खरीदेगा वो, क्यों? क्योंकि अब तो वो लॉस में है। ठीक है। अब 984 रुपीज शायद वो कहीं और इन्वेस्ट करेगा रादर देन 1000 रुपीज की बॉन्ड खरीदने से। क्लियर? ये है परचेज प्राइस ऑफ दी बॉन्ड का सीधा सीधा कंसेप्ट। बाकी कुछ बच्चों के मन में ये भी डाउट होगा कि अच्छा मैम, आपने तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी की टेबल जो है सीधा सीधा लगा दी, या आपने तो फॉर्मूला लगा दिया, ये बताओ फॉर्मूला कैसे आया? अरे इसका भी सेम वही रूल है। जो सेम रूल मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर लगाया वही सेम रूल एन्युटी के अंदर भी चलेगा। अब इसमें बस थोड़ी सी चीज क्या थी ना, कि फर्स्ट ईयर के अंदर मेरे को 40 रुपीज मिले। अगेन यही कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाती हूँ। मेरे को कितना चाहिए था? 5% का रिटर्न चाहिए था। कितने सालों के लिए? अब क्योंकि 1 साल बाद की मेरी अमाउंट है, 1 साल के लिए कितना? 40 रुपया। मतलब एट द एंड ऑफ द 1 ईयर मेरे को 40 रुपीज मिला। ठीक है। तो ये क्या हो गया? 41 प्लस 0.05 रेज टू दी पावर 1 प्लस में। फिर मेरे को सेकेंड ईयर में फिर से 40 रुपया मिला। ठीक है। तो 2 साल के अंदर वो इन्वेस्टर ने सोचा भाई 5% का रिटर्न। तो ऐसे ये बना 41 प्लस 0.05 रेज टू दी पावर 2। तो ऐसे ये 10 साल तक चला और लास्ट में बना 41 प्लस 0.05 रेज टू दी पावर 10। तो ये जो है बेसिकली एक सीरीज बन गई। इस सीरीज को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने फॉर्मूला डिराइव करा। और क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशंस कॉम्प्लेक्स होती है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी की टेबल्स बनाई गई, ताकि आप डायरेक्टली वैल्यूज यहाँ पे लिख सको और आपका जो सॉल्यूशन है वो जल्दी हो जाए और आपका टाइम ना लगे। सो द कंसेप्ट इज द सेम। आप ऐसे रट्टाफिकेशन मत करो इन चीज़ों के अंदर कि अच्छा अच्छा यहाँ पे तो एन्युटी टेबल लगेगी और यहाँ पे सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। थोड़ा सा चीज़ों को समझो, चीज़ें बहुत ही सिंपल है। सो आई होप आज का सेशन सबको क्लियर था और सबको अच्छे से समझ आ गया होगा कि परचेज प्राइस ऑफ बॉन्ड क्या होता है, हम इसको क्यों निकालते हैं, इसको निकालने की ज़रूरत क्या है। ओके। और अगर किसी को कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ में, तो यू कैन पिंग मी। आई विल try to answer all of your queries and all of your doubts. Thank you so much for today's session. Have a good day, everybody.